नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको जो भी जानकारी मिलेगी वह आपको 16 फरवरी के पेपर में बहुत ही काम आने वाली है, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके पेपर में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं। यह 2022-23 का मॉडल पेपर है। इसमें आप निर्देश देख सकते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट पेपर को इतनी अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि एकदम क्वेश्चन जो है वह आपको क्लियर हो जाए कि क्या पूछ रहा है, क्या उत्तर देना है। हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ें और आप जो उत्तर आता रहे वो भी गलत करके चले जाएँ। तो परीक्षा में प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर जितना बार हो सके 15 मिनट्स में आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, क्योंकि ज़्यादा समय लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। तो हम यहाँ बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लांतर युग। तो आपको इसमें से बताना है कि बाबू गुलाब राय किस युग के कवि हैं। दोस्तों, अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा ताकि यह पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों, इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा द्विवेदी युग, यानी जो बाबू गुलाब राय हैं वह द्विवेदी युग के लेखक हैं। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है निबंध, 2 है कविता, 3 है नाटक और 4 है कहानी। तो चिंतामणि जो है वह निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या हरिकृष्ण प्रेमी की? तो जो गबन रचना है वह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गबन और गोदान। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, शुक्ल युग की समयावधि आपको बताना है कि शुक्ल युग जो था वह कब से कब तक था। तो इसमें पहला है 1936 से 43, दूसरा है 1919 से 1938 तथा तीसरा है 1900 से 1918 तक, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जीवनी, दूसरा आत्मकथा, तीसरा साक्षात्कार या भेंटवार्ता, चौथा है रेखाचित्र। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा आत्मकथा। यह हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं उनका आत्मकथा है, तो इसे आप ज़रूर देख के जाइए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? किसकी रचना है यह नहीं पूछा, किस युग की रचना है यह बताना है। तो पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है प्रगतिवादी युग और चौथा है छायावादी युग। तो आपको बताना है कि किस युग की रचना है। तो यह जो प्रिय प्रवास है यह द्विवेदी युग की रचना है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला। अब प्रश्न नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरियोध की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की? तो यह जो मधुशाला है यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं, मधुकलश, नीड का निर्माण, फिर ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 8 जो है, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो यह जो भारत भारती रचना है वह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की है, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, आधुनिक काल कब से कब तक था? सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो जो आधुनिक काल था वह था 1843 से लेकर अब तक, अभी तक आधुनिक काल ही चल रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्त काल के या रीतिकाल के? तो जो मतिराम हैं वह हैं रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 के। दोस्तों, 5 प्रश्न होगा गद्य साहित्य के इतिहास से, 5 प्रश्न होगा पद्य साहित्य के इतिहास से और 10 नंबर होंगे आपके व्याकरण से। तो इसमें प्रश्न नंबर 11 है, हास रस का स्थायी भाव है? शोक, रति, हास, निर्वेद? तो जो इसमें हास रस का अस्थायी भाव है वह है हास। शोक जो होता है वह करुण रस का अस्थायी भाव है, रति है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है और निर्वेद जो है वह शांत रस का अस्थायी भाव है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनु नीलमण शैल पर आतप पर प्रकाश? उपरोक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। इस बार आपको उदाहरण और परिभाषा नहीं लिखना है, आपको केवल बताना है कि उदाहरण देकर उसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है,
इसका सही उत्तर, क्योंकि आपको यहाँ पर देख सकते हैं मनो मिला है। आपको जहाँ भी मनु मानो जन जानो मनव जनो मिल जाए जिस उदाहरण में, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दोस्तों प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। यानी प्रत्यय के जो भेद होते हैं वह 2 भेद होते हैं। उसके बाद दिया गया है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। पीताम्बर में जो समास है वह बहुब्रीहि समास है। इसका जो समास विग्रह होगा, पीत है अंबर जिसका, यानी श्री कृष्ण का, या श्री कृष्ण के लिए रूढ़ है, इसीलिए इसमें बहुब्रीहि समास है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 17 है, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना या आँख? तो आंसू का जो तत्सम रूप है वह होता है अश्रु। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, यण संधि का सूत्र है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। आदि गुड़ा जो सूत्र है यह गुण संधि का है। अकः सवर्णे दीर्घ यह दीर्घ संधि का है। इक्वच यण संधि का सूत्र है और ब्रेच वृद्धि संधि का सूत्र है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 है शब्द रूप से और 20 है धातु रूप से। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताना है। तो फलस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन होती है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह प्रथम पुरुष एक वचन होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।